नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं प्राची तिवारी। राजस्थान की राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार नए वित्तीय वर्ष में समय पर ऋण नहीं चुकाने वाले आदतन डिफॉल्टर किसानों को दोबारा ऋण नहीं दिया जाएगा। ऐसे डिफॉल्टर किसानों की जगह नए दूसरे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिया जाएगा। यानी कि जिले के करीब 50,000 ऐसे किसानों को फसली ऋण मुहैया करवाया जाएगा जो कई सालों से सहकारिता से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें फसली ऋण नहीं मिल पाया था। इसकी खास बात यह है कि इस बार ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिसमें बैंक के द्वारा वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। साथ ही जिले के सभी किसानों का एक ब्यौरा होगा। पहले बैंक व्यवस्था इस कार्य को करती थी, लेकिन अब पोर्टल के बाद किसान सीधे ही ऑनलाइन फसली ऋण से जुड़ी प्रक्रिया को देख सकेगा। हालांकि इससे पहले अलग अलग किसान की लिमिट भी अलग अलग होती थी, लेकिन इस बार सभी किसानों के लिए एक लिमिट तैयार कर उसी के आधार पर ऋण दिया जाएगा। तो सभी किसानों से निवेदन है कि किसी भी पोर्टल पर आवेदन करने से पहले उसके बारे में आप पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें। इन दिनों मौसम की बेरुखी ने एक बार फिर किसानों को चिंता में डाल दिया है। लगातार बीते एक सप्ताह से चल रही पछुआ हवाओं से गेहूं की खड़ी फसल पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चालन प्रखंड क्षेत्र में लगभग 4,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई थी, मगर पछुआ हवाओं के झोंके से पौधे के सूखने और गेहूं के दाने में सिकुड़न आने की संभावना बढ़ गई है। ये किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। कृषि वैज्ञानिक भी पछुआ हवा को गेहूं की फसल के लिए घातक बता रहे हैं। ऐसे हालात में किसान शाम के समय पछुआ हवा के सामान्य हो जाने पर हल्की सिंचाई उस फसल वाले खेत में करें जिसकी फसल कटाई में अभी एक सप्ताह का समय बाकी है। इससे पौधों के गिरने और सूखने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। बिहार राज्य के कई जिलों में जल स्तर नीचे गिरने से बोरिंग फेल हो रही है, जिसमें किसानों के सामने सिंचाई की समस्या खड़ी हो रही है। जल स्तर नीचे गिरने से जहानाबाद, काको, मोदनगंज, रतनी, मखदुमपुर प्रखंड में सूखे की स्थिति भयंकर होती जा रही है। इन प्रखंडों में जल स्तर 45 फीट तक नीचे चला गया है, जिसके कारण किसानों द्वारा कराया गया जो बोरिंग है उसमें पानी बंद हो गया है। बोरिंग के जवाब देने से किसानों में पेयजल की समस्या के साथ साथ फसल बचाने की भी समस्या अब उत्पन्न हो गई है। बोरिंग ठीक रहने पर यहाँ के किसान गर्मी की खेती भी कर लेते थे, लेकिन इस बार किसान गर्मियों की खेती करने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में चीनी मिल यार्ड में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली गन्ने से लोड खड़े हैं। इनमें कुछ किसान ऐसे हैं जो रविवार सोमवार से अभी तक तौल का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि मिल प्रशासन जब चाहता है तौल शुरू करता है और जब चाहा तब तौल बंद कर दी। अंधेरी रात में गंदगी के बीच यार्ड में किसान अपनी रात बिताने को मजबूर हैं। किसानों को जरूरत के अनुसार पर्चियां ना मिलने की भी कई शिकायतें हैं। किसानों का कहना है कि अभी 35-40% गन्ना अभी खेतों में ही खड़ा है। चीनी मिल प्रशासन की मनमानी के चलते किसान औने पौने दामों पर गुड़ बेल पर गन्ना बेचने को मजबूर हैं। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, साल 2019 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया, अगर आप वयस्क हैं, मतदान दे सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि अपना वोटर आईडी कार्ड तुरंत बनवाएं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना मत ज़रूर डालें। मतदान करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका अधिकार है और अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें। आपके आसपास जिन भी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लें, ये जानें कि उनका क्या मैनिफेस्टो है, और जो पार्टी आपको सही लगे शिद्दत से, ईमानदारी से अपना वोट ज़रूर अदा करें।